तो अभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है सिमिलर टू अदर लॉ, सेम, ठीक है। तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसमें जिस तरह से कुछ भी अगर हम कोई भी चीज़ को थ्रो करते हैं, दैट डजंट मैटर व्हाट इज इट्स वेट and what's its height and other things, but when we throw it, it will fall down only, okay। तो जब भी हम उसको छोड़ेंगे अपने हाथ से, तो वो हमेशा नीचे की साइड ही जाएगा। वो चीज़ चाहे कि कितनी भी कीमती हो, कितनी भी कम कीमत वाली हो, ठीक है। समझ में आ रहा ना। तो कोई भी चीज़ है या कोई पर्सन है, तो कोई चाहे वीआईपी पर्सन हो, चाहे सिंपल पर्सन हो, चाहे रिच हो, पुअर हो, कोई भी हो, उसको अगर हम यहाँ से धक्का देंगे नीचे की ओर, छत से धक्का देंगे, ही विल फेल ओनली डाउन, ओके। ही हैज़ नो अदर ऑप्शन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वो चाहे वो कोई वीआईपी, जब वो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो कभी भी ये नहीं देखेगा कि जिसको धक्का दिया गया है दैट इज अ वीआईपी पर्सन और अ सिंपल एनी सिंपल गाय, ओके। तो सेम एज लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक दैट, ओके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वो नहीं देखेगा कि जो फ्रीक्वेंसी में इंसान जा रहा है, पर्सन जा रहा है, वो पर्सन नेगेटिव सोच रखने वाला है या पॉजिटिव सोच रखने वाला है। दोनों में से किसी भी सोच को रखने वाला जो इंसान होगा, तो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। दैट विल वर्क, ठीक है। 24/7 इट वर्क्स, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया ना आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 वर्क करता है, वेदर यू आर थिंकिंग पॉजिटिव और यू आर थिंकिंग नेगेटिव, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। इफ यू वांट टू अचीव सम पॉजिटिव थिंग्स, you need to create a positive energy inside you, and if unknowingly you are creating negative energy inside you, then by default you will get the negative things in your life, okay। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी ये नहीं देखेगा कि जो इंसान सोच रहा है वो पॉजिटिव सोच रहा है या नेगेटिव सोच रहा है। वो जस्ट आपकी विशेस को फुलफिल करता है। अब विशेस फुलफिल कैसे होती हैं, ठीक है। जो हम अपने घर में देखते हैं, लाइक किसी का बर्थडे है, या हम उसको क्या गिफ्ट देते हैं, क्या गिफ्ट देना चाहते हैं, जो उसकी फेवरेट चीज़ है। कोई भी फेवरेट चीज़ होगी वही तो देते हैं ना उसको बर्थडे पे, ठीक है। या जिसको हम जानते हैं, जो जिसके हम अच्छे से नोन है, हमें पता रहता है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं है। क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इस चीज़ को डिसाइड कैसे करते हैं। व्हाट वी लाइक वी ऑलवेज वांट टू कीप विद अस, ओके। उसको हम हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। जो हमें पसंद रहता है, नो मैटर इट्स अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है। जो भी हमें पसंद होता है, हमारा फेवरेट होता है, वो हमेशा हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में और हमारे ख्यालों में वो रहेगा, ठीक है। अगर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है हमारे थॉट्स में, तो वो उसकी एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो जो चीज़ आपकी एनर्जी बनकर आपके थॉट्स में भी रहेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए वर्क करेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? यस मैम। ओके। अब नेगेटिव, अब बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, बट दे आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट दे रियली वांट इन देयर लाइफ। बट व्हाई, ठीक है। दे आर वर्किंग सो हार्ड टू गेट दैट थिंग्स, बट दे आर नॉट गेटिंग। व्हाट आर द रीजंस ये हैं, रीज़न इसका ये कि वो चाहते हैं कुछ अचीव करना, बट वो थिंक क्या कर रहे हैं जो वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने कहा कि जो आपका फेवरेट होगा, जो भी चीज़ आपकी फेवरेट है, वो उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन
आपको देता है। तो वो कैसे देता है, जैसे हम किसी के लिए, फिर मैंने बर्थडे की एग्जांपल बताई आपको कि बर्थडे पे हम किसी को भी वो गिफ्ट देना चाहते हैं जो उसका पसंद होता है। पसंद कैसे पता चलती है, जिसके बारे में वो ज़्यादा चर्चा कर रहा है, जिसके थॉट्स उसके दिमाग में ज़्यादा चलते हैं, जिसके बारे में वो ज़्यादा बातें करता है, जिसके साथ वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहता है, दैट मीन्स दैट इज हिज और हर फेवरेट थिंग। ठीक है, तो जो फेवरेट थिंग होगी उसके बारे में हम सोचते हैं कि इसको यही वाला गिफ्ट चाहिए होगा क्योंकि ये चीज़ तो उसको बहुत पसंद है। ठीक है, चाहे बच्चों के ऊपर भी लें तो टॉयज़ के ऊपर हम सोच सकते हैं इसको कि टॉयज़ हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि यार इसको टेडी बहुत पसंद है, इसको कार्स पसंद है, इसको गेम्स पसंद है, वीडियो गेम्स पसंद है। इस तरीके से हम ये वाली चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि बच्चों को क्या गिफ्ट दिया जाए। ठीक है, तो इसी तरह से जो गॉड हैं, यूनिवर्स है, वो हमारे माइंड को चेक करता है, हम में एनर्जी कौन सी क्रिएट हो रही है, जो एनर्जी हम कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट रूप में हमारे दिमाग में रहेगी। ठीक है, उस एनर्जी को हमेशा यूनिवर्स तथास्तु बोलता है। तथास्तु मीन्स तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ओके, यानी कि दिस इज द थिंग व्हाट यू लाइक। ओके, जो आपके माइंड में ज़्यादा चल रहा होगा, ठीक है, एवरी डे अगर आप 30 सेकेंड, मोर देन 30 सेकेंड्स अगर स्पेंड करते हो किसी भी थॉट के ऊपर, दैट मीन्स दैट इज योर फेवरेट थॉट, दैट इज योर फेवरेट थिंग। ठीक है, और आपकी जो फेवरेट थिंग होगी आप उस पर वर्क करो और चाहे मत करो, बट दैट विल बी योर्स। ठीक है, या ओके, समझ में आ रहा ना? या आई एम गेटिंग। लोगों का आर यू गेटिंग? या आई एम अंडरस्टैंडिंग। ओके, देन अभी मैंने ये बात करी कि कुछ लोग अपनी फेवरेट चीज़ें चाहते हैं लाइफ में अचीव करना, बट दे आर नॉट एबल टू अचीव। व्हाई? बिकॉज दे आर trying too hard to get things what they really want in their life, but unknowingly they are attracting the things which they actually don't want. How? दे आर थिंकिंग, दे जो उनका जो थिंकिंग जो प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है, एक्चुअली दे वांट टू बी फिट। ठीक है, लाइक किसी का वेट बढ़ गया है एग्जांपल के तौर पे, तो वो उसको वेट घटाने के बारे में अब सोचना, किस वे से वो सोच रहा है, यार कहीं और वेट नहीं बढ़ जाए मेरा। ठीक है, कहीं मेरा और वेट ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, मुझे और मोटे नहीं होना है, अब मुझे अपना वेट कम करना है। ठीक है, मुझे मोटापा कम करना है, या कोई बीमार है तो वो सोच रहा है कि यार मैं तो हमेशा ही बीमार रहता हूँ, मैं कभी ठीक भी होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इस तरह से कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट्स वो देता है, या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट्स वो बोलते हैं। तो जिस तरह से भी जिस जगह पे फोर्स ज़्यादा जाएगा, ठीक है, जहाँ भी फोर्स ज़्यादा जाएगा वहाँ पे एनर्जी फ्लो करेगी, जहाँ पे एनर्जी फ्लो करेगी वो चीज़ अब आने वाले नेक्स्ट टाइम में आपके आगे यूनिवर्स परोस के रख देगा। ठीक है, आपके आगे 3D रियलिटी में वो चीज़ आने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, अब यूनिवर्स को ना तो नेगेटिव पता है ना ही कुछ पॉजिटिव पता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों ही चीज़ें नहीं पता है। वो हमेशा हमेशा सिर्फ आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मोटापे के बारे में सोच रहे हैं, वो मोटापा देंगे। आप पतला होने के बारे में सोच रहे हैं, आपको पतला कर देंगे। आप बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, आपको बीमारी देंगे। आप हेल्दी होने के बारे में सोच रहे हैं, आपको हेल्थ देंगे। ठीक है, आप बेरोजगारी के बारे में सोच रहे हैं, आपको बेरोजगारी मिलेगी। आप रोजगार के बारे में सोच रहे हैं तो आपको रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर ये सोचे मेरे पास काम ही नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मनी नहीं है यार कैसे, अब मनी के बारे में सोच रहा है, मनी मिलेगी, बट लैक ऑफ मनी के बारे में अगर थॉट्स आ रहे हैं तो आपको मनी की लैकिंग रहेगी ही रहेगी।
ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ चल रहा हो लाइफ में, तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? इनकम पर। ठीक है, हमारा पूरा फोकस कहाँ होगा? हमारी कमाई के ऊपर, इनकम के ऊपर। ठीक है, हमें इनकम कैसे बढ़ानी है, कहाँ से पानी है, इन चीज़ों के बारे में सोचना है, इंस्टेड ऑफ कि मेरी पहले जॉब चली गई या मेरे पास काम नहीं है इस टाइम पे। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना। हम क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों को पा सकते हैं, किन चीज़ों के थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें थॉट्स क्रिएट करने। ठीक है। और सेकेंड थिंग, अभी मैंने क्या बताया, एक फर्स्ट थिंग बताई, जो हमारे दिमाग में थॉट्स चलेंगे, नो मैटर वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपकी लाइफ में होने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है। सेकेंड थिंग इम्पोर्टेंट थिंग, जब आप किसी चीज़ की लैकिंग में रहोगे, ये मैंने बताया, अगर आप लैकिंग में रहते हो तो आपकी लाइफ में लैकिंग आएगी। अगर आप फुलफिलमेंट की आप फुलफिल बिल्कुल फील करते हो कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बेस्ट है, उसमें कोई मतलब इस वे से नहीं सोचेंगे कमी है, कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं। हम ये सोचेंगे कि हमारी लाइफ बेस्ट है। ठीक है, उसमें सब कुछ है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमारी लाइफ में अगर हम जिस चीज़ को ये सोच लेते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, हमेशा उसको अपने पास फील करते हो, तो वो रियलिटी में आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जिन चीज़ों के लिए हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं हमेशा, ठीक है, हम ग्रेटफुल रहते हैं, वही चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हमारी लाइफ में है, तो वो जा भी सकती हैं हमारे हाथ से। यानी आपको कुछ अच्छी चीज़ मिली, आपने भगवान को या यूनिवर्स को, आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हो। ठीक है, चाहे छोटी सी चीज़, छोटी सी चीज़ हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो, वो अगर आपकी लाइफ में कुछ आया और उसने आपकी लाइफ में कुछ रोल प्ले किया है, चाहे आपने इस टाइम पे जो हेडफोन ही लगाया, ठीक है, हेडफोन लगाया तो बिना डिस्टरबेंस के आप इधर उधर के शोर को इग्नोर कर कर अच्छे से क्लास अटेंड कर पा रहे हो, किसी की कॉल आ रही है उसको अटेंड कर पा रहे हो, तो आपको इसके लिए थैंकफुल होना है, आपको इस हेडफोन के लिए भी थैंकफुल होना है। ठीक है, तो ये इंटरनेट के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं कि अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो हम लोग इस तरह से अलग अलग जगह से, एक पंजाब से, एक कर्नाटक से, बिल्कुल एक दिल्ली में बैठा है, तो हम कनेक्ट कभी भी नहीं हो सकते थे, कभी भी। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी भी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में जो अच्छी हैं, उनके लिए हमें हमेशा थैंकफुल होना है। और जिन चीज़ों के लिए हम थैंकफुल होंगे, उनसे मिलती जुलती चीज़ें या उनके जो आसपास की चीज़ें, वो हमारी लाइफ में आएंगी। ठीक है, ये रूल है यूनिवर्स का। ठीक है, ओके। तो हम थॉट प्रोसेस जो भी हम सोचते हैं उसके लाइक डिपेंडिंग ऑन आवर थॉट इट विल पुल अस, द एनर्जी विल पुल अस यस, डिपेंडिंग ऑन आवर थॉट। वेयर So where focus goes, okay, where focus goes energy flows, and where energy flows, that become in a pretty reality always, okay, वो हमेशा 3D रियलिटी में कन्वर्ट होकर हमारी लाइफ में आ जाती है, जिस पर हमारी एनर्जी स्पेंड हो रही है। ठीक है, जिस पर भी हम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ वो वाली चीज़ हमारी लाइफ में 3D रियलिटी में आनी ही आनी है, चाहे हम उसको चाहें और चाहे हम नहीं भी चाहें। ठीक है, yeah. हम किसी को चाहते हैं, बट हम ये कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, हम ये वर्ड बोल रहे हैं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, दैट मीन्स डेफिनेटली यू विल लूज हिम और लॉस्ट हिम। ओके, आप उसको खोगे ही खोगे, क्योंकि आप लैकिंग में आ गए, आप उसकी कमी में आ गए, कि आप घबरा रहे हो कि कहीं ये चीज़ आपसे छूट ना जाए, ताकि बहुत चीज़ कीमती रहती है, आप टाइट पकड़ लेते हो, नहीं 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 नहीं, कहीं से मुझसे छूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए। वो जाएगी ही जाएगी, कभी ना कभी जाएगी, कुछ ना कुछ होगा, आपकी मुट्ठी खुलेगी, वो निकल के उछल के जा सकती है कभी भी।
आपको इस इमोशन के साथ नहीं रहना है, आपको उसके साथ रहना है कि दिस इज योर्स एंड इट ऑलवेज बी योर्स। ठीक है, जो चीज का आप अपना एक बार मान लेते हो, उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ओके, अब भरत शांति हो गया, क्या हुआ? भरत डिस्कनेक्ट हो गए क्या, क्या हुआ? नो नो, Are you ही there, इज भरत? ऑनलाइन। नेटवर्क इशू लग रहा मुझे उसकी तरफ ना। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा, मुझे नहीं पता वो सुन भी पा रहा है कि नहीं। भरत, आर यू एबल टू लिसन? तो हमें क्या हाँ जी, देयर व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? ये नेटवर्क इशू है क्या सॉरी भरत? मुझे, हाँ हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू था, कुछ कॉल आया था तो नेटवर्क इट गॉट अटैक्ड, सो इट्स फाइन नाउ, वी कैन कंटिन्यू, आई एम सॉरी। ठीक है, अभी हमने क्या क्या इतनी देर में लर्न किया है कि जो भी थॉट्स हमारे ब्रेन में 30 सेकंड से ज़्यादा अगर रहते हैं कोई भी, तो वो हमारे लाइफ की रियलिटी बनने वाले हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो बहुत जल्दी आने वाले टाइम में। ठीक है, प्रॉब्लम इज दैट कि हम 30 सेकंड तक कॉन्टिन्यूसली एक थॉट पे स्टे कर ही नहीं पाते हैं, इसीलिए ही हमें वो विजुअलाइजेशन और हमें मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, हमारे 60 to 70,000 तक, जो 60,000 to 70,000 तक पर डे हमारे थॉट्स आते हैं ब्रेन में। ठीक है, तो सोचिए कि वही वो 30 सेकंड में कितने सारे थॉट्स आ जाते होंगे। ठीक है, उसके हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए तो वो उतने इतने सारे थॉट्स आते हैं, तो हमें तो किसी एक थॉट पे स्टे करना है, किसी एक सिंगल थॉट के ऊपर। ठीक है, तो जब एक सिंगल थॉट के ऊपर हम 30 सेकंड तक अगर स्टे कर पाते हैं, तो वो हमारी आने वाली रियलिटी है। ठीक है, तो जब इस तरह से है, तो हमें क्या करना होगा, जो हम चाहते हैं अपनी रियलिटी आने वाले टाइम में, हमें वो क्रिएट करनी है पहले, खुद सोच समझ के। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले से उसका एक मैप बन जाता है, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसका प्रोजेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमें एक मैप तैयार करना है। ठीक है, कि पहले से मैप तैयार होगा तो हमारे लिए विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाएगा, हमें पता होगा कि हम लाइफ में चाहते क्या हैं। ठीक है, हम चाहते क्या हैं, जब ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट हम क्या चाहते, एग्जैक्ट हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ आई वांट टू बी सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, ऐसा नहीं। अब सक्सेस जो वर्ड है, उसका मीनिंग हर पर्सन के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। आई वांट टू बी हैप्पीएस्ट पर्सन। हैप्पीनेस का मीनिंग खुशी के लिए अलग होगा, भरत के लिए अलग, और मेरे लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। ठीक है, जो गली में कोई इंसान जा रहा होगा, उसके लिए हैप्पीनेस का मीनिंग अलग हो सकता है। रिक्शा जो चला रहा है, उसके लिए हैप्पीनेस का मीनिंग अलग हो सकता है, उसके लिए सक्सेस का मीनिंग भी अलग होगा। जो 100 करोड़ आज कमा रहा है, उसके लिए सक्सेस का मीनिंग अलग है। जो 1 लाख कमा रहा है, उसके लिए सक्सेस का मीनिंग अलग है। ठीक है, तो इसलिए हमें डिफाइन करना होगा हमारी सक्सेस का मीनिंग क्या है, हमारी हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है। ठीक है, उसको जितना अच्छे से डिफाइन करोगे, उतना अच्छे से आप लोग अचीव करोगे। ठीक है जी। और एक चीज, जैसे ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम बर्थ लेते हैं, या कोई भी चीज जब यहाँ पे आती है धरती पर,
तो गॉड जो है हमें हमारे जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी लाइफ में हमने अचीव करना है वो सारा कुछ हमारे इर्द गिर्द हमें ऑलरेडी वो दे के भेजा हुआ है, ठीक है, सब कुछ हमारे आसपास है, बट वी ओनली नीड टू फोकस। कहाँ पे हमारा फोकस जाएगा, वो चीज हमें दिखाई देनी शुरू कर जाएगी और हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। जहाँ पे फोकस नहीं जाएगा वो हमारे सामने भी होगी तो हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारा फोकस नहीं है वहाँ पे, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें नीड है उस पर फोकस करने की। जो भी चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपकी लाइफ में मनी है। आपको कोई पर्सन चाहिए, ऑलरेडी आपके पास पर्सन है, ठीक है। आपको रिलेशनशिप्स चाहिए, रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में है। आपको हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस ऑलरेडी है आपको, ठीक है। वरीज, हैप्पीनेस, लैकिंग, फुलफिलमेंट का जो भी फीलिंग्स, ठीक है, अच्छी फीलिंग्स, बुरी फीलिंग्स, ये सारा, सैडनेस, हैप्पीनेस, सब कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग व्हाट यू कैन एक्सपीरियंस और व्हाट यू कैन थिंक इन योर माइंड, एवरीथिंग इज अराउंड यू, ठीक है। सब कुछ आपके चारों तरफ ऑलरेडी देख के भेजा हुआ है, बट अब बस नीड क्या है, आपका फोकस वहां जाने की। जब जैसे ही फोकस जाएगा कि व्हाट यू एक्चुअली वांट, जब ये आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी, जब भी क्लैरिटी होगी, जिस टाइम भी क्लैरिटी होगी, उसी टाइम पे वो वाली चीजें आपको अपने आसपास ही दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, गेट इट। अब कैसे, इसी के लिए हम एग्जांपल के तौर पे ऐसे कर सकते हैं कि जैसे वो कलर वाली मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ खुशी जैसे, ठीक है, कि इसी टाइम पे अगर मैं आपको कहूँगी कि आपके आसपास जितना भी ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर, उसके ऊपर आप पूरा फोकस करके काउंट करो कि कितनी चीजें ब्लैक हैं आपके आसपास, ठीक है। अभी तुरंत आपको देखना है, एक्चुअली प्रैक्टिकली देखना है, जो भी ब्लैक दिखे। How many things? कितनी चाहिए? I can keep saying. क्या भरत, क्या समझ नहीं पाई मैं। मुझे continuous एक like I can keep saying many thing in black. हाँ, ठीक है। Almost आप 5 to 6 more than. ओके, मोर देन 6, ओके, ठीक है, राइट। तो अभी इस टाइम पे अब आपको बिल्कुल अपनी नेक मूव नहीं करनी, फेस मूव नहीं करना, आपको ये बताना कि आपके इर्द गिर्द रेड कलर की चीजें कितनी हैं। You should not see anything. तो सिर्फ आई को मूव करना। You are not allowed to, no, you are not allowed to move your eyes or face. But when you check the black color, that time maybe there is a red color also, na? Yeah. In form of something. Okay. Then Okay, I got it. okay. Then because you are focusing on the black color, that time your eyes were only in the search of black color. Okay. And your headphone, I think that is red or orange. I'm not getting actually. Red. Okay, red. Yeah, right. It is okay. red. And the button, the leave the meeting and वो disconnect वाला, that is also red. Okay, but आपने रियलाइज नहीं किया, आप ही के बिल्कुल सामने मैंने रेड कलर की ड्रेस पहनी है, आपने वो भी शायद वो उस टाइम पे फोकस नहीं कर पाए, ठीक है। तो और भी बहुत सारी रेड चीजें, ठीक है, बहुत सारी रेड चीजें आपके आसपास ही थी, बट आपका ध्यान नहीं किया। क्यों नहीं गया? बिकॉज यू आर फाइंडिंग ब्लैक कलर, you are finding black color, so you ignored the red color. बट ऐसा नहीं था कि ब्लैक के साथ रेड था नहीं, ब्लैक was there and red was also there. Okay, both things were there, but you only focus what you was in search of. Yeah. Okay,
यही चीज हमें यहाँ ध्यान देनी है कि हमें फोकस कहाँ पे करना है, जिसकी सर्च में हम हैं, हमें जिस चीज की नीड है, हमारी हमारा ड्रीम क्या है, हमारा गोल क्या है लाइफ का, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं हमें उन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें उस पे फोकस करना है। हमें उन चीजों को सबको इग्नोर करना होगा जिनकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, जिनकी हमें नीड नहीं है, हमें उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। हमें किस पे फोकस करना है, जो हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी हमें मिला हुआ है। जैसे मैंने कहा ब्लैक कलर सर्च करो, ब्लैक भी था, ठीक है, रेड भी था, बट यू कुड सी ओनली ब्लैक, ठीक है, आप सिर्फ ब्लैक देख पाए, आपकी आईज का फोकस पूरा ब्लैक पे था। इसी तरह से लाइफ में जब भी कोई भी गोल अचीव करना होगा, कोई भी चीज अचीव करनी होगी, तो उस टाइम पे आपका पूरा जब 100% फोकस वहां पे होगा ना, कि आपको ये क्लैरिटी होगी, आपके ब्रेन को एक बार मैसेज देना होगा कि उसको एक्चुअली चाहिए क्या। जब जैसे उसको क्लिक कर जाएगा ना, उसको क्या चाहिए, तो वो उसकी सर्च करना शुरू कर देगा, वो कहीं से भी ढूंढेगा, आपको ढूंढ के आपके सामने वो रख देगा, ठीक है। गॉट माई पॉइंट ना? Yeah. ठीक है, तो ये चीज हो गई। एक हम मैंने क्या कहा, वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोज, फोकस जहाँ जाएगा एनर्जी फ्लो करेगी वहां पे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कही कि आप वेदर यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और नॉट, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज वर्किंग फॉर यू, ठीक है। आप चाहे उस पर वर्क करो चाहे नहीं करो, उस पर प्रैक्टिस करो चाहे नहीं करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग फॉर यू, ठीक है। अब आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना होगा कि विच टाइप ऑफ थॉट्स आर रनिंग इन योर माइंड। जो भी आपके माइंड में ज़्यादा देर 30 सेकेंड तक कोई भी थॉट अगर स्टक कर गया वहाँ पे, दैट मीन्स वो वाला थॉट रियलिटी बनने वाला है, ठीक है। तो उस रियलिटी को, अब वो रियलिटी आपको चाहिए है कि नहीं चाहिए, अगर आपको रियलिटी वो चाहिए एज ए रियलिटी, देन स्टे ऑन इट, तो उसके ऊपर स्टे करो, ठीक है। अगर आपको वो रियलिटी नहीं चाहिए जो आपके दिमाग में इस टाइम पे चल रहा है, तो उसको हटाना भी आना चाहिए, आपको उसको हटा के वहां पे फोकस लेके जाना जो आपको एक्चुअली चाहिए, ठीक है, ठीक है। और एक और चीज बताई, ग्रेटिट्यूड, जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल होंगे, ठीक है, जब आप किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हो, तो वो चीजें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होंगी, बार बार वो आएंगी, ठीक है। तो इसलिए अभी हम 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, अपने लाइफ की जो भी हमारी बेस्ट थिंग्स हैं, जिनकी वजह से हम लाइफ में जिस जगह पे भी हैं बेस्ट वे से बन पा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें 5 मिनट तक सोचना। चाहो तो आप अगर डायरी पेन है तो आप लिख भी सकते हो, उनके नेम्स लिख सकते हो, वो पर्सन नेम भी हो सकता है, वो चीज़ें भी हो सकती है, वो वाटर हो सकता है, वो फूड हो सकता है, मनी हो सकती है, आपके क्लोथ्स हो सकते हैं, आपके सर्वेंट्स हो सकते हैं, आपके घर के जो पेट हो सकते हैं, ठीक है। जो मर्जी, जिसके लिए जिसने भी आपकी लाइफ में कुछ भी पार्ट प्ले किया है ना, ठीक है, रोल प्ले किया है पॉजिटिव वे में, छोटे से छोटी भी चीज़ हो जाए, दैट डजंट मैटर, you need to focus on them. 5 things, huh? 5 minutes you need to focus for 5 minutes on good things of your life. Okay. Now find it and be grateful for them. चीजों को याद करना है, एक एक चीज का नाम लेकर उसको थैंक यू बोलना मन के अंदर। वो आपके पहने हुए कपड़े, आपका हेडफोन, आपका कुछ भी, वो आपकी जॉब, आपका पैसा, आपका कोई पड़ोसी, कोई आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, आपकी कार, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। छोटी से छोटी चीज हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज भी हो सकती है वो।
अभी उसको सोचो। खुशी आप भी कर रहे हो ना? Yes, yes, I'm doing. आई एम ऑल्सो डूइंग। काउंट भी कर लेना अगर कर सकते हो कि कितनी अच्छी चीजें हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, कितनी बेस्ट थिंग्स हैं आपकी लाइफ में। अगर डायरी है तो आप नोट कर लो प्लीज। Okay, afterward we will tell you. नो नो नो, नो नीड टू टेल मी, No बट need. इट्स फॉर योर, हाँ, इट्स फॉर यू ओनली। इफ यू वांट टू शेयर देन यू कैन, इट्स योर चॉइस। Muskan, if you want to join this class, then do this activity. We are finding good things of our life. Then stay in class, please. Uh, in and out बार बार मत होइएगा प्लीज। आप रहना चाहते हो रह सकते हो, जाना चाहते हो तो जाइए। अभी आपको समझ में आया आपकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा है ना? जी। भरत, आर यू देयर? Yeah, I'm there. Have you Yeah, done this I'm here. activity? Yeah, I did. Okay. You realized how many good things are there in your life? Yeah, I did. I did. In fact, especially of today's. Oh. Okay. Okay, nice. So, see, there are so many things which are for our betterment. They are in our life, and we are not focusing there. Where we are focusing only on one single thing which we are missing. Okay, so चीजों में से 99 things are there, but we are not looking at them. Where we are looking, that only on single thing which is not with us. हम उस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है,
तो अभी यूनिवर्स हमें क्या देने वाला है, हमारा फोकस कहाँ जा रहा है, हमारे दिमाग में क्या स्टक करके बैठा हुआ, क्या हम सोच में रख रहे हैं। 30 सेकेंड क्या 30 आवर्स 30 डेज तक भी हम उस थॉट को रख सकते हैं अपने माइंड में जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, उस थॉट में हम जीते हैं। तो बताओ अब कहाँ से आपकी विश फुलफिल होगी। ठीक है, हमारी विश फुलफिल कैसे होगी, क्योंकि विश के ऊपर तो हमारा फोकस ही नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज के ऊपर है जो हमारी लाइफ में मिसिंग है, जो हमारी लाइफ में नहीं है। ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स या हमारे फ्रेंड्स की सपोर्ट हो, चाहे किसी का वो प्यार हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी एनीथिंग, जो भी हम मिस कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस पे है। ठीक है, जबकि अभी हमने एक्टिविटी करी और हमने रियलाइज किया कि हमारी तो पूरी लाइफ भरी पड़ी है अच्छी चीजों से। ठीक है, और हम उसके लिए थैंकफुल तक नहीं है। और जब हम थैंकफुल नहीं है ना, उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते, हम ग्रेटफुल नहीं है, तो गॉड को लगेगा दीज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दीज पीपल। ठीक है, he will take back all these things from you. okay, ये सारी चीजें वापस ले लेंगे। अगर आप उसके लिए थैंकफुल नहीं होंगे तो वो सारी चीजें आपसे वापस ले ली जाएंगी, बिकॉज गॉड सिर्फ आपको वो चीजें देंगे जो आपकी फेवरेट हैं, चाहे वो आपकी नेगेटिविटी हो, चाहे वो आपकी लैकिंग हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई? आ गई ना कि भगवान हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी फेवरेट चीजें देने वाले हैं, चाहे वो हमारे दिमाग में, वो देखेंगे हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, जो मिसिंग है वो चल रहा है, या ऑलरेडी जो चीजें आसपास हैं अच्छी जो हमें सपोर्ट कर रही हैं वो है। जो चीज है वो उसको फेवरेट समझ के बार बार आपको सर्व करेंगे। जो चीज आपके माइंड में नहीं है वो पहले, अगर बाय चांस या बाय मिस्टेक या बाय लक आपको अगर कहीं मिल भी गई भूले भटके, वो आपसे छीन ली जाएंगी, वापस ले ली जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको वो चीजें चाहिए आपकी लाइफ में जो भी, उनको अपने दिमाग में रखना होगा। उन चीजों को बिल्कुल नहीं दिमाग में रखना होगा जो एक्चुअली आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने जैसे गुड थिंग्स के बारे में हम थैंकफुल हुए, गॉड को थैंक यू बोला, उन थिंग्स को थैंकफुल हुए, हमने ग्रेटिट्यूड शो किया। ठीक है, तो इससे हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट हो गया। ठीक है, अब हम 5-10 मिनट की एक एक्सरसाइज करते हैं, लंबी भी थोड़ी सी हो सकती है। ठीक है, तो कहीं भी जगह पे बैठ जाइए एकदम रिलैक्स होकर। ठीक है, हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। क्या ध्यान करेंगे? जो मैं बोलूंगी सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस मेरी वॉइस पे होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आर यू कंफर्टेबल ना? या ओके, राइट। ठीक है, लेग्स फोल्ड करके बैठ जाइए ध्यान मुद्रा में, चाहे ऐसे, और ऐसा चाहो बैठना चाहिए क्या? तो ओके फाइन, आई एम आउटसाइड। हाँ नॉर्मली नहीं, बैठ सकता हूँ। नॉर्मल यू कैन आल्सो सिट। यस, ओके फाइन, ओके। जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जिस पोजीशन में, वैसे आप लेग्स नीचे करके अगर बैठना चाहते हो तो वो लटका के पैर वहां पे ठीक है, मैं टच। ठीक है, ओके, आई एम डन। बैकबोन सीधी रहनी चाहिए बस, योर बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। यस, ओके। ठीक है, मैं डीप ब्रीथ कराऊंगी। ठीक है, आपका पूरा का पूरा फोकस आपकी ब्रीथिंग के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जो जो मैं कमांड तो जस्ट फॉलो फॉलो माय कमांड्स। ओके ओके, आप लोगों के साथ मैं भी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं भी करूंगी साथ में। ठीक है, ओके ओके ओके। टेक अ डीप ब्रीथ। ब्रीथ इन आपको करना है नोज के थ्रू, और ब्रीथ आउट आप करोगे माउथ के थ्रू। ठीक है, ब्रीथ इन करना वेरी स्लो 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 स्पीड में, और ब्रीथ आउट करना एकदम से झटके से आपको। ठीक है, फास्ट। ठीक है, ठीक है, ब्रीथ इन,
Breathe out. Breathe in all the positivity in. Inhale. Exhale the negativity. Inhale the positivity. Exhale the negativity. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. फोकस पूरा अपने ब्रीथिंग के ऊपर. ब्रीथिंग आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल से इनहेल हो रही है और कहाँ तक पहुँच रही है ब्रीथिंग. जब डीप ब्रीथ कर रहे हो तो कहाँ तक वो पहुँच रही है, ये पूरा फोकस करना आपको. ब्रीथ इन. ब्रीथ आउट. पूरा फोकस कीजिए. हर बार आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स होती जा रही है. हर ब्रीथ पे 10 टाइम मोर रिलैक्स्ड हो रही है. ब्रीथ इन. ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन. ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Okay. अब पूरा फोकस अपना थर्ड आई चक्र पे लेके आना आपको, आईब्रोज के सेंटर में. और आपको सिर्फ और मेरी आवाज़ सुनाई देगी अभी, और कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा. अपना बेस्ट वर्जन सोचना आपको. बेस्ट वर्जन जो भी आप आने वाले टाइम पे बनना चाह रहे हो, जैसा भी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सारे एस्पेक्ट से जो भी आप बनना चाहते हो लाइफ में, उस फॉर्म में अपने आप को अपने सामने देखना है. एक फॉर्म होगी आपकी जो एकदम फिजिकली फिट है. दूसरी आपकी इमेज सामने आपको दिखनी चाहिए जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है. थर्ड आपकी इमेज आपको दिखनी चाहिए जो मेंटली बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्ट्रांग है. आपकी फोर्थ इमेज आपको दिखनी चाहिए जो हेल्थ वाइज, ठीक है, जो सब तरह से बिल्कुल फाइनेंशियली बहुत अच्छी है. यानी कि जैसा आप बनना चाहते हो वो वाली इमेजेस जो हैं आपके सामने, उनके पास ऑलरेडी सब कुछ ये चीज़ें हैं जो आप अचीव करना चाहते हो. तो सबसे पहले आपकी फिजिकल लुक वाली है. फिजिकली जितना बॉडी को स्ट्रॉन्ग चाहते हो आप, जैसी आप लुक चाहते हो, जैसा भी आपका स्किन टाइप, अपना अपने जो भी चाहते हो, फिजिकली फिटनेस जैसी भी चाहते हो, उस फिटनेस में अपने आप को अपने सामने देखना है. आपको अपनी ही इमेज को सामने देखिए. Look at that image. How beautiful, how smart it is. अपने सामने इमेज को देखना है आपको. उसके हेयर, उसकी स्किन, उसकी बॉडी, जो भी आप अचीव करना चाहते हो आने वाले टाइम में, that image has already achieved. Look at that image. एक्सेप्ट वो वर्जन है आपका जो आप पाना चाहते हो. उस पर फोकस करो और बहुत ही प्यार से उसको इनवाइट करना अपनी तरफ.
tell that image, please accept my invitation and come to me. उस इमेज को कॉल करो अपनी तरफ, अपने हैंड से इशारा करना है आपको, कम टू मी. उसका एक्साइटमेंट देखना है, उसकी बॉडी स्ट्रेंथ देखना है, उसको अपने पास बुलाना है. उसकी स्पीड देखो किस स्पीड से आ रही है, उसकी शूज की आवाज सुनाई देनी चाहिए आपको. आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में उसके सैंडल शूज जो भी उसने वेयर कर रखे पहन रखे उसकी आवाज सुनिए. वो कैसे वॉक करके आपकी तरफ वो इमेज आ रही, धीरे धीरे उस इमेज को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखिए. जैसे ही वो आपके पास आएगी, उसको अपने पास आने के लिए थैंक यू बोलो और उसको टाइट वाली हग देनी है आपको. अपने ही हाथों से खुद को हग करना है आपको और इस इमेज को अपने पास आने के लिए आपको थैंक यू बोलना. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू मी. आई एम सो मच थैंकफुल that you accept my invitation. Thank you so much. Thank you. I love you. Thank you. Thank you. I love you. Thank you. इसको प्यार शो करना इस इमेज को. थैंक यू बोलना है ब्यूटीफुल इमेज को. थैंक यू बोलना है इस ब्यूटीफुल इमेज को. आपको प्यार शो करना है. ठीक है. अभी सेकंड इमेज को देखिए. सेकंड इमेज इमोशनली कितनी स्ट्रॉन्ग है. बहुत अपने इमोशंस पे फुल कंट्रोल है इसका. ये डिसाइड क्या फील all depends on this image. Nobody can make this image happy. Nobody can make this image sad. किसी के शब्दों का इस इमेज के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता. इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये वाली इमेज. जो सेकंड इमेज आपको अपनी नजर आ रही है, इमोशनली इतनी स्ट्रॉन्ग है. कोई कुछ भी कहेगा बिकॉज इट्स सो मच कॉन्फिडेंट. इसको अपनी रियलिटी पता है, इसको अपनी आइडेंटिटी पता है, तो इसको किसी के कहे की बात का कोई असर, कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा. कोई इसको अच्छा कहे तो भी ये स्थिर है, इसको कोई बुरा कहे तो भी ये स्थिर है. इमोशनली इस पे कोई इम्बैलेंसिंग नहीं आ रही. It's so peaceful, so relaxed, so happy, so cool. इस इमेज को भी कॉल करना है अपनी तरफ. गहरी सांस लो, उसको इनवाइट करो. यस, कम टू मी, कम टू मी, यस, कम टू मी. जैसे वो आपके पास आए, आपका एक्साइटमेंट बढ़ना चाहिए, आपकी हैप्पीनेस बढ़नी चाहिए. उसको वेलकम करने के लिए तैयार रहिए आप. उसकी स्पीड को देखना है, उसकी ड्रेस को देखना है, उसके फेस एक्सप्रेशंस को देखना है. वही फेस एक्सप्रेशंस आपको बनाने हैं, वही बॉडी पोस्चर आपको, वही बॉडी लैंग्वेज आपको यूज करनी है जो वो कर रही है. जैसे वो आपके पास आई, आपको उसको थैंक यू बोलना है, आई लव यू बोलना है और उसको टाइट वाली हग देनी है. जैसे ही आपने टाइट वाली हग दी,
ये इमेज आप ही में मर्ज हो गई है। ऐसे आपकी जो फिजिकल लुक वाली इमेज थी वो भी धीरे धीरे आप ही में मर्ज हो गई। ऐसे ये जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है ये इमेज भी आपके अंदर मर्ज होती हुई आप देखिए धीरे धीरे आप में ये समाहित होते जा रही है। अब अपनी थर्ड इमेज को देखिए, अपनी थर्ड इमेज मेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है ये इमेज, इसको देखिए। एक गुड डिसीजन मेकर है ये, राइट टाइम पे राइट डिसीजन ये इमेज लेना जानती है। कब क्या डिसाइड करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये भली भांति जानती है ये। थर्ड इमेज मेंटली स्ट्रॉन्ग इमेज है ये इमेज मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस इमेज नोज हाउ टू डिसाइड, व्हाट टू डिसाइड, व्हेन टू डिसाइड। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना इस इमेज को बहुत बखूबी आता है। राइट पीपल को राइट थिंग्स राइट सिचुएशन में ये रहना, अपने आप को रखना ये इमेज जानती है। इस इमेज को भी आपको कॉल करना है। इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये इतना कहना चाहते कि यस आई एम गुड इनफ फॉर माई सेल्फ, ओके आई एम इनफ फॉर मी। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई आए इसकी लाइफ में तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज इट्स कंप्लीट इन इटसेल्फ। ओके, ये अपने आप ही में, अपने ही में, खुद ही में ये कंप्लीट है, एकदम कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट है। इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। This image don't need anybody to complete him or her। जो भी इमेज है उसको कंप्लीट करने के लिए इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही कंप्लीट है। जब ये कंप्लीट है तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, बिकॉज इसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये एकदम राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना जानती है। कौन से लोगों को अपने आसपास रखना है ये इसको पता है, किन लोगों को नो बोलना है ये इसको पता है, किन सिचुएशंस में अपने आप को ज़्यादा देर तक रखना है ये इसको पता है, किन सिचुएशंस अगर जो सिचुएशंस इसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसके फेवर में नहीं है, उन सिचुएशन से अपने आप को बाहर कैसे निकालना है, उनसे हटना कैसे, कट कैसे करना है, ये भी ये भली प्रकार से जानती है। इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ये, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री इमेज है ये, फ्री सॉल, एकदम आजाद। इस आजाद पक्षी को बुलाओ अपनी तरफ। यस, कम टू मी। यस, इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, हाँ कितने जॉयफुल स्थिति में है ये, बिकॉज किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है तो ये हमेशा जॉयफुल स्थिति में रहती है। इसको अपनी तरफ कॉल करो, बुलाओ। इसके आने के तरीकों को देखो, किस तरीके से ये चल रहा है या चल रही है। ये इमेज आपकी तरफ बढ़ रही है, धीरे 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 एक एक स्टेप लेकर आपकी तरफ बढ़ रही है।
जैसे जैसे वो आपके पास आ रही है, आपका एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा है। इसको अपने पास आने के लिए थैंक यू बोलिए। इसने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट किया, आपके पास आई, इसको थैंक यू बोलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू मी, थैंक यू थैंक यू, yes I love you, thank you so much, be thankful to this image। और देखिए कि ये इमेज धीरे 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 आप ही में मर्ज होती जा रही है, धीरे धीरे आप में समाहित होती जा रही है, एकदम आप ही में। और आप और ये एक हो चुके हो अभी इस इमेज में, आप में कोई फर्क नहीं रह गया, बिल्कुल आप ही के अंदर जा चुकी है इमेज। अभी नेक्स्ट इमेज को देखिए। फाइनेंशियली ये इमेज जो दिखाई दे रही है, ये फाइनेंशियली जो आप लोग ड्रीम्स देख रहे हो इस टाइम पे कि 5 साल बाद मेरे पास ये होना चाहिए, 10 साल बाद मेरे पास ये होना चाहिए, ये जो इमेज है ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ों को अचीव कर चुकी है। इन चीज़ों को ऑलरेडी ये सब चीज़ें उसके पास है, अच्छा घर, अच्छा बिजनेस, जॉब, जो आपकी ड्रीम्स है वो सारे के सारे ये पूरा कर चुकी है। इसको देखिए, जो आपके ड्रीम्स है, जब उसके वो ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं तो वो कैसा बिहेव कर रही है वो इमेज, उसको देखिए एक बार। उसका चाल ढाल, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसके फेस से एक्सप्रेशंस देखिए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो वो उस पैसे से कर क्या रही है वो इमेज, देखिए कैसे लोगों के साथ है वो, उसको देखिए कैसे लोगों के साथ बोलचाल है, कैसे लोगों के साथ वो मिल रही है। अपनी ही रिफ्लेक्शन को उधर देखना है आपको, इमेज को। इसको देखिए और इसको भी अपनी तरफ कॉल कीजिए। इसके पास कैसी गाड़ी है, कैसा घर है, सब कुछ देखना है आपको। वो अपने सर्वेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर कर रही है इमेज, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कैसा बिहेवियर कर रही है, अपनी फैमिली के साथ कैसा बिहेवियर कर रही है, हर एक बिहेवियर को देखना है। इसको देखिए और उसको कॉल कीजिए अब अपनी तरफ, यस। और इसकी तरफ आपको थैंकफुल होना है, उसका स्टेटस, उसको फाइनेंशियल कंडीशन, सब कुछ पे आपका फोकस जाना चाहिए। उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसे, कैसे लोगों के साथ वो बात करती है, कैसे उनके साथ बात कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है अपने सर्वेंट्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, अगर वो कहीं भी जा रही तो उसका तरीका, हर वो तरीका देखना है कि इतना अचीवमेंट होने के बाद वो कैसा बिहेव कर रही है। अपनी ही इमेज को सब कुछ अचीव किया हुआ देखिए, कैसी गाड़ी है इस इमेज के पास, कैसा घर है, सब देख के उसके एटीट्यूड को देखिए, उसके बिहेवियर को देखिए, उसके स्मार्टनेस को देखिए।
उसे कॉल कीजिए अपनी तरफ. यस, कम टू मी. यस, कम टू मी. आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग टू मी. I love you. I'm so much thankful. आप मेरे पास आए, इसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपकी. और ऐसे कहकर इस इमेज को भी आपको टाइट वाली हग दे देनी, एकदम टाइट वाली हग. इस इमेज को भी धीरे 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 खुद में मर्ज होता हुआ देखना है आपको. धीरे धीरे ये आप ही के अंदर समाती जा रही है. ओह माय गॉड, ये कोई भी और इमेजेस थी नहीं, ये आप ही हो, ये आप ही थे. यहाँ पे आपका फोकस ही नहीं गया था अभी तक कभी. ये एक्चुअली आप ही थे. ये सारी इमेजेस कोई इमेजेस नहीं थी, ये आप ही की रियलिटी है. इसे फील कीजिए और यूनिवर्स का, गॉड का धन्यवाद कीजिए. अपने इन सारे रूपों को, इन सारी इमेजेस को आपके सामने लाने के लिए, बिकॉज ये सारी आपकी खुद की इमेजेस हैं. इसके लिए आप थैंकफुल बोलिए, थैंक यू बोलिए गॉड को. थैंक यू बोलकर अपने दोनों हैंड्स रब करने हैं अभी आपको. और हैंड्स रब करके अपनी आईज पे लगाने हैं और धीरे धीरे अपने हथेलियों को देखते हुए अपना आईज को धीरे धीरे ओपन करना है. अपनी आईज ओपन करके अपने लेफ्ट राइट अप डाउन अपनी आईज मूवमेंट करनी है. अपनी आईज मूवमेंट करने के बाद में आईज ओपन करके आई मूवमेंट करके अपना कैमरा ऑन कर लो. ठीक है, सामने आइए और फिर थोड़ा सा बताइए. अभी आज के लिए क्लास हो चुकी है आपकी. ठीक है, अभी बताइए व्हाट यू रियलाइज्ड, व्हाट यू फेल्ट. खुशी, भरत बताइए अपना. भरत, was good. ओके. जो ऑटोमेटिक आइज और एक बार बंद हो जा रहा है. अभी बंद होता जा रहा. मतलब आई एम गोइंग बैक अगेन टू द. ओके. जब आप ये सारा विजुअलाइज किया आपने, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जरा सा भी डिफरेंस लगा कि ये रियल है या अनरियल है, या यू आर ओनली विजुअलाइजिंग और इट्स हैपनिंग नाउ, व्हाट यू फेल्ट. I felt it real. ओके, ठीक है. एंड खुशी. At the last, it was like real. ओके. ओके. During इन द third स्टार्टिंग. in the starting, I was thinking that that was only images that you have given, no? According to that only. Okay, okay, because your brain has not accepted them, that's why you felt these are only images. Okay, Yeah. when okay, it's okay, it's fine. When these images are merging inside you, okay, have you seen when that were merging inside you? Yes, yes.
It was coming closer to me, and I have seen that that images is coming inside me, and I accepted Oh, also. okay. If you have accepted, then no issue. It was you only. Okay, Yes. it was not any other image. It was you only. ठीक है, वो आप ही थे. ठीक है, ये आपके ब्रेन तक पहुंच चुका है. जी. ठीक है, ये जो अभी आपका ये 2 इमेजेस का अगर नहीं भी हुआ तो कॉन्शियस ब्रेन के लिए नहीं हुआ, बिकॉज दैट वाज कंफ्यूज्ड. ओके, जब वो कंफ्यूजन में होता है ना, तो सब कॉन्शियस वो चुपके से वो उन सब चीज़ों को ले लेता है जो उस टाइम पे आ रही होती है. ठीक है, वो कंफ्यूजन में ये सोचने में लग गया इट्स रियलिटी और ड्रीम है, क्या है ये. ठीक है, तो जब ये सोचने में लग गया तो सबकॉन्शियस चुपचाप से जो भी उधर डाटा बाईपास हो रहा था वो उसको लेता जा रहा था. ठीक है, तो अब जब ये रियल है, फिर ठीक है, अब इसी रियलिटी में ही आप लोग को रहना है. यही इमेजेस आपकी रियलिटी हैं जो भी आपने रियलाइज किया. अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या विजुअलाइज किया है, क्या नहीं किया है. ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा. जो भी आपने विजुअलाइज किया है, जो मैंने तो सिर्फ बोला है क्या विजुअलाइज किया, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अभी ये जो भी आपने विजुअलाइज किया ये बहुत जल्दी आपकी रियल लाइफ में होने वाला है. ठीक है, ये क्योंकि सबकॉन्शियस तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं, वो उस पर वर्क स्टार्ट कर देगा इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, अभी हमने चलो कल हम करेंगे बात का नेक्स्ट, कि जब हम विजुअलाइज करें तो विजुअलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं और आज की क्लास ख़त्म करते हैं अभी. ठीक है, तो कैसी लगी अभी आज की क्लास, उसके बारे में अगर कहना चाहो तो The बता video सकते. is paused. I mean, it is stuck. सॉरी भरत, आई कुडंट. मैं सुन नहीं पाई एक्चुअली. आप बोलिए खुशी. Yes, it was nice. Good. Good to see you again and again. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ट्रस्ट करने के लिए और इस प्रोसेस में आने के लिए. थैंक यू सो मच. ओके, It's my pleasure. एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू. Thank you so थैंक much. यू. ये 1 मिनट. इनका एडमिट होने में भी टाइम लगता है. आई थिंक क्या है इशू समझ में. नेटवर्क इशू है कोई, पर यहाँ तो आ गया, मेरी तरफ से नहीं हो पा रहा ना. क्या हुआ? पता नहीं. क्लिक भी करते हैं. अभी मैंने मैसेज देखे हैं. अच्छा, ठीक है. अच्छा, अब भरत आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आज की क्लास का. Yeah. Uh, I think it will work out, and this was the first, So I think, and I was quite uncomfortable since I was outside. So maybe culture, I will be very comfortable in a place where I can feel very comfortable, and then it will be more good. आज के लिए it was fine and it was good. That's quite interesting.
to learn more. Okay, okay. Okay, thank you so much. Okay. Thank you. ठीक है. Thank you for your time. Okay, okay, thank you. Good night. कल मिलते हैं फिर. ठीक है. 9:30 sharp. Bye. See you tomorrow. Okay. Bye. Good night. Bye, Kushi. Bye. खुशी खुश हो गई. Yeah, absolutely. I just No want to take introduction, one. na? I think. Bharat, please be there. I just want to take one screenshot, okay? Oh आओ. yeah, sure. Style मारो. Be comfortable. Okay, thank you. Thank you. See you guys tomorrow. Okay.